सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र को इस कक्षा में देखेंगे। 47 सूत्र क्या कहता है? समान कर्म योगे बुद्धे प्राधान्यम लोकवत्। समान कर्मयोग होने पर भी सभी कर्मों की समानता है ना, कि वो सभी कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। ये होने पर भी बुद्धि की प्रधानता है, बुद्धि की मुख्यता है। क्यों? जैसा कि लोक में होता है, एक राजा है, उसका एक मंत्रिमंडल है, उसमें बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन उसमें एक प्रधानमंत्री होता है। जैसे राजा के लिए प्रधानमंत्री है, वैसे ही सभी करण भले ही कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, कर्मयोग उनका है, फिर भी बुद्धि की प्रधानता है, बुद्धि की मुख्यता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि आत्मा के क्लोजेस्ट है, बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में है, बहुत नजदीक है, और बुद्धि ही सारे विषयों को बाहर से उस तक पहुंचते हैं और वो निश्चय करवाने के लिए आत्मा को प्रस्तुत करती है। वैसे भी हम लोक में भी देखेंगे, जो अंतरंग होते हैं, जो नियरेस्ट होते हैं, उसकी बात सुनी जाती है। हम कई बार कहते हैं ना, अगर पीए ने बात मान ली तो मतलब बॉस ने भी मान ली। सो पीए का बॉस एक तरह से सब कुछ बॉस ही होता है, वो पीए नहीं होता, वो बॉस ही होता है। अगर पीए ने कह दिया हाँ महाराज जी, या जो भी अध्यक्ष है, जो भी उसका बॉस है, इस कार्यक्रम में आएंगे तो आएंगे, अगर उसने कह दिया हाँ नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। के सपोज आपने किसी वीआईपी को, किसी बॉस को इनवाइट करने गए, तो उसके पीए को पता है कि उस दिन बॉस की कहाँ कहाँ व्यस्तता रहेगी। ही विल डिसाइड के बॉस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि बॉस के पास तो इतना समय है नहीं, तो वो बॉस को बोलता है कि हाँ इस दिन का निमंत्रण है लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। तो एक तरह से बॉस ही जो है वो पीए की सारी बात मानता है, तो पीए जो है वो बॉस की तरह ही होता है। बस वैसे ही हम इसमें ये देखेंगे कि जो बुद्धि है, सांख्यकारिका में भी ये बात ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन की गई है कि बुद्धि आत्मा के इतने क्लोज है कि वो बुद्धि के द्वारा जो भी उपभोग कराया जा रहा है वो वास्तविक रूप में आत्मा का स्वतः ही हो जाता है। जितना भी जीवन में सुख दुख का हम उपभोग कर रहे हैं, वो वस्तुतः बुद्धि द्वारा संपन्न कराया जा रहा है, लेकिन वो आत्मा का स्वतः ही हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेट भोगने वाला तो वही है। पीए ने कह दिया कि आप अब बॉस आएंगे तो बॉस आएंगे, पीए ने कह दिया नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। सो बुद्धि की इस तरह से प्रधानता है, प्राधान्यम लोकवत्, लोक के समान। जैसे लोक में जो नियरेस्ट होते हैं, जो अंतरंग होता है वो मुख्य होता है, वैसे ही बुद्धि आत्मा के क्लोजेस्ट होने से बुद्धि की प्रधानता है। इससे संबंधित जो हमें सांख्यकारिका मिलती है, 37वीं सांख्यकारिका में क्या कहा? सर्वम प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साध्यति बुद्धि। जितना भी उपभोग का समान है इस संसार में, जो भी उपभोग किया जा रहा है, वो पुरुष के उपभोग के लिए साध्यति बुद्धि, बुद्धि ही उसको प्रस्तुत करवाती है। स एव च विशिष्णष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म। और वही जो बुद्धि है, जब व्यक्ति संप्रज्ञात समाधि में जाता है तो पुरुष और प्रकृति का भेद करवाने वाली भी वही बुद्धि है। सभी जो शरीर आदि जो शरीर बने हैं उसमें जो बुद्धि है वो सारे विषयों को प्रस्तुत कर रही है। विषयों को प्रस्तुत कर रही है मीन्स वो भोग करवा रही है। विषय कौन कौन से हो गए? 5 ही तो विषय है हमारे पास, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। पूरा संसार इन्हीं विषयों का ही एक कंपाइल्ड अप सिचुएशन है। या आप किसी वस्तु को सुन सकते हैं, या उसको स्पर्श कर सकते हैं, या उसको देख सकते हैं, या उसका स्वाद ले सकते हैं, या उसको गंध ले सकते हैं। इसके अलावा तो आप उस वस्तु से कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं मीन्स दे कैन बी कैटेगराइज्ड इन दीज 5 कैटेगरीज, और इन 5 कैटेगरीज में पूरा संसार आ गया जिसका आप उपभोग कर रहे हैं। वो उपभोग मन के पास गया, मन के बाद अहंकार के पास गया, अहंकार के पास बुद्धि के पास गया। सो बुद्धि ने आत्मा को बता दिया कि भाई यही है बस दुनिया में जितना भी उपभोग करना है, बस इन्हीं 5 से मिलकर के आप उपभोग कर सकते हो। सो इन्हीं 5 से संबंधित हमें सुख दुख मिलते हैं। या स्पर्श अच्छा है या स्पर्श अच्छा नहीं है, या गंध अच्छी है या गंध अच्छी नहीं है, या देखने में कोई सुंदर है या सुंदर नहीं है, या कोई सुनने में हमें मधुर लग रहा है, कोई मधुर नहीं लग रहा, या कोई गंध हमें अच्छी लग रही है या हमें गंध अच्छी नहीं लग रही। ये 2 ही तो ऑप्शंस है। सो ये सारा जो संसार
5 विषयों में 5 कैटेगराइज किया गया है, वो बुद्धि द्वारा ही एक तरह से सुख दुख का उपभोग किया जा रहा है। बिकॉज बुद्धि के भोगने से ही वो आत्मा का स्वतः हो जाता है। मतलब आत्मा और बुद्धि एकदम से इंटरमिंगल्ड है, एकदम साथ है। जो बुद्धि के द्वारा उपभोग कराया जा रहा है वो स्वतः ही पुरुष के लिए हो रहा है, इसलिए बुद्धि की प्रधानता है। अब ये बात आ रही है कि जीवन का जो उपभोग है वो तो बुद्धि ने करवा दिया, ये बात समझ में आ रही है। अब अपवर्ग कैसे बुद्धि करवाती है, ये प्रश्न हमारे मन में आएगा। बिकॉज हमारे प्रयोजन क्या है, हमारा इस शरीर में आने का प्रयोजन यही है कि या तो हमें उपभोग मिल जाए, भोग मिल जाए, सारी वस्तुएं मिल जाए, या हमें अपवर्ग मिल जाए। अपवर्ग हमें क्यों मिल जाए, क्योंकि हमने सांख्य के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र में क्या देखा था, दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही हमारा उद्देश्य है, वो मोक्ष है, वो अपवर्ग है। क्यों दुखों की अत्यंत निवृत्ति, हमें लगता है हमें गर्मी लग रही थी, हमने एसी लगवा लिया, हमारे दुख की निवृत्ति हो गई, लेकिन वो उसकी आवृत्ति होती रहेगी। अगली बार फिर गर्मी आएगी, फिर आपको एसी की जरूरत है, फिर गर्मी आएगी, फिर एसी की जरूरत है। और इसको आप थोड़ा एक्सटेंड कर दें, एक जन्म लिया, वही गर्भ की पहले पीड़ा सहनी पड़ी, गर्भ में रहना पड़ा, फिर पैदा हुए, सारी वही प्रोसेस, स्कूल में जाना पड़ा, कॉलेज में जाना पड़ा, जॉब करनी पड़ी, विवाह करना पड़ा, बच्चे करने पड़े, फिर अंत में हम चले गए, फिर से वही साइकिल, फिर से वही साइकिल। 1,97,68,53,121 वर्ष तो हमें हो गए ये सब करते हुए। अगर हम आज इस शरीर में बैठे हैं, इट मीन्स हम मोक्ष में नहीं है, हम मोक्ष के अधिकारी हुए ही नहीं। हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, ये साइकिल अनवरत चलता ही जा रहा है। और बुद्धि अभी तक हमारे लिए क्या कर रही है, उपभोग के साधन उपलब्ध करवा रही है, भोजन दे देती है, कपड़े दे देती है, रहने का आवास दे दिया और हमारी आवश्यकताएं पूरी कर दी। तो अभी तक बुद्धि ने हमारे लिए उपभोग का जो कार्य है वो किया। अब हम अध्यात्म में चल रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, अपवर्ग की भी प्राप्ति हो। अपवर्ग की प्राप्ति के लिए हमें क्या चाहिए, हमें समाधि की आवश्यकता है। समाधि 2 प्रकार की है, छोटी समाधि और बड़ी समाधि, संपर्ज्ञात और असंपर्ज्ञात। संपर्ज्ञात में प्रकृति और पुरुष का भेद का पता चलता है। जो बुद्धि है वो अचेतन है, जड़ है, प्रकृति से बनी हुई है, और आत्मा है वो चेतन है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि दे आर सो वेरी क्लोज विसिनिटी में है कि हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तभी तो बुद्धि कहती है ये अच्छा है तो हम मान लेते हैं अच्छा है, बुद्धि कहती है ये बुरा है तो हम मान लेते हैं ये बुरा है। सो उसको, उस भेद को अलग कौन करता है, अलग करने की स्थिति कब होती है, वो संपर्ज्ञात समाधि में होती है। संपर्ज्ञात समाधि में प्रकृति और पुरुष के भेद को जो हम देखते हैं, वो जो भेद है वो अत्यंत सूक्ष्म है। उसके लिए बुद्धि उतनी सात्विक स्थिति की होनी चाहिए, बुद्धि उतनी तीव्र होनी चाहिए कि हमें उस भेद का पता चल जाए। वो कहाँ मिलता है, संपर्ज्ञात समाधि में। तो जब वो हो जाता है फिर उसके बाद ईश्वर का साक्षात्कार होता है असंपर्ज्ञात समाधि में, वो भी बुद्धि की सहायता से ही होता है। बिकॉज बुद्धि तो बताएगी ना। हमने पिछली कक्षा में ये बात देखी थी कि जब हम समाधि में हैं या ध्यान में बैठे हुए हैं तो बाहर की सारी वृत्तियां रुक गई, मन की रुक गई, अहंकार की, अभिमान वृत्ति रुक गई, सिर्फ बुद्धि की एक ज्ञान वृत्ति रहती है। ज्ञान वृत्ति रहती है मीन्स बुद्धि उस समय एक्टिव रह रही है, वहां बुद्धि की प्रधानता है। फिर संपर्ज्ञात समाधि में चले गए, उस समाधि में आत्मा और प्रकृति का, आत्मा और बुद्धि का जो भेद है वो भी किसकी सहायता से देख रहे हैं, बुद्धि की सहायता से देख रहे हैं, इसलिए बुद्धि की प्रधानता हो गई। फिर आगे जाके हम आत्मा और परमात्मा में भेद समझ रहे हैं असंपर्ज्ञात समाधि में, वहां किसकी सहायता से देख रहे हैं, वो भी बुद्धि की सहायता से देख रहे हैं। क्योंकि उस समय जो ज्ञान की स्थिति होगी, ज्ञान वृत्ति किसकी है, बुद्धि की है, इसलिए बुद्धि की इतनी महानता है। इसलिए हम बचपन से हमें गायत्री मंत्र सिखाया जाता है कि आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करो ताकि हमें अच्छी बुद्धि मिले, सात्विक बुद्धि मिले। या में धाम देव च मेधगन, जो हम रोज मंत्र बोलते हैं वेद में, तो मेधा हमें मिले, मेधा मिले, बुद्धि मिले, ताकि मेरा सत्व बढ़े। सत्व बढ़े क्यों बढ़े, भोग के लिए नहीं, भोग तो हमें सहज ही उपलब्ध है। जो अध्यात्म के मार्ग पे भी नहीं है उसको भी सारे भोग मिल रहे हैं। भूखा आज तक कोई नहीं सोया, सबको भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, पहनने की व्यवस्था है। हम अध्यात्म में है तो हमारी बुद्धि इस तरह की बने
कि वो चेतन अचेतन में भेद कर सके, आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार हो सके और हमारे अपवर्ग रूपी प्रयोजन को सिद्ध किया जा सके। इसलिए बुद्धि के लिए हम भगवान से बहुत ही मंत्र मिलते हैं। मेधा सूक्त पढ़ा है पूरा हमारे वेद में, जो हमें बुद्धि के लिए, मेधा के लिए, जिनमें हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। बिकॉज दैट मेधा, दैट बुद्धि इज ओनली द इंस्ट्रूमेंट विच विल हेल्प अस टू अचीव द मोक्षा एंड द मुक्ति। तो ये हमने दूसरे अध्याय को आज समापन किया। हमने आज कक्षा में 47 सूत्र को देखा और 37 साख्यकारिका को देखा। दूसरे अध्याय में हमने टॉपिक्स कौन कौन से देखे? प्रकृति का बनना देखा, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, अंग क्या क्या हैं, फिर सूक्ष्म शरीर के डिफरेंट घटक कौन कौन से हैं, जिसको हम सूक्ष्म शरीर भी कह देते हैं, अतिवाहक शरीर भी कह देते हैं। उस शरीर में कौन कौन से अंग हैं। फिर हमने देखा उन सूक्ष्म शरीर के अंगों की कार्यशैली क्या है, वो क्यों बनाए गए। फिर हमने बुद्धि को देखा कि बुद्धि महान क्यों है। फिर उनके हमने सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ हमने देखा गौण कौन है और प्रधान कौन है, उनका भाव क्या है, उनका कार्य क्या है, उनकी सूक्ष्मता क्या है। धीरे धीरे सूक्ष्म होते होते मतलब बुद्धि इतनी सूक्ष्म होती है कि वो आत्मा तो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, उसके साथ हम इंटरमिंगल्ड है। तो मतलब बुद्धि की प्रधानता को हमने इस अध्याय में देखा। तो आज हमने सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय का समापन किया। कल से हम तीसरे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। ओम शांति।